नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम विद उदयराज में। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक गॉस की प्रमेय। और गॉस की प्रमेय 5 नंबर और 3 नंबर में पूछी जाती हैं। और गॉस की प्रमेय अगर समझना है तो उससे पहले आपको विद्युत फ्लक्स समझना होगा। तो हमने इससे पहले कूलॉम का नियम और किरचॉफ का नियम विद्युत फ्लक्स पर वीडियो बना दी है। अगर इसी चैनल पे पड़ी हुई है जाकर के देख लीजिए। अगर आपको विद्युत फ्लक्स अच्छे से समझ में आ जाएगा उसके बाद भी गॉस की प्रमेय समझ पाएंगे। तो देखते हैं विद्युत फ्लक्स क्या है। तो विद्युत क्षेत्र के क्षेत्रफल में स्थित किसी पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। मतलब किसी पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं गॉस की प्रमेय के बारे में। तो गॉस की प्रमेय किसी बंद पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, देखो सेम उसी तरह है जैसे वो था। विद्युत क्षेत्र के किसी पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाएं थी यहां पर, और यहां पर क्या है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत फ्लक्स। वहां पर विद्युत बल रेखाएं थी और यहां पर विद्युत फ्लक्स है। इसको हम कह सकते हैं विद्युत बल रेखाएं। इसको हम बोल सकते हैं विद्युत बल रेखाएं उस पृष्ठ पर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होती है। ठीक है, तो इसको विद्युत फ्लक्स को किससे डिनोट करते हैं, फाई ई से। तो हमारा कहां पर लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है विद्युत फ्लक्स। ठीक है, उस पृष्ठ पर उपस्थित आवेश, तो यहां पर हम लिख देंगे आवेश यानी क्यू का अर्थ होता है गुना अपसलन, अब 1/ε। ठीक है, ये हमारा हो गया। यहां पर हमने क्या किया, पाई बराबर इसका इसे हम गुणा करेंगे तो क्या आएगा, क्यू ही आएगा, एप्सिलॉन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह बन जाएगा। हमने क्या किया, किसी बंद पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, हमने यहाँ पर विद्युत फ्लक्स लिया। ठीक है, उस पृष्ठ पर उपस्थित आवेश, हमने आवेश यहाँ पर क्यू ले लिया और का 1/ε ले लिया। ठीक है, वैसे अगर 2 नंबर में पूछेगा तो इतना आएगा, लेकिन यदि 5 नंबर में आया और वहां पर बोलेगा कि इसको सिद्ध करना है, तब कैसे करेंगे, तो वो इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हम सब कुछ इसी डिफिनेशन से करेंगे। तो किसी बंद पृष्ठ, हमने यहां पर ले लिया कोई बंद पृष्ठ, हमारा ये हो गया बंद पृष्ठ। ठीक है, और इसका सेंटर है O, सेंटर हमने रख दिया इसका O, और इस पर आवेश हमने रख दिया Q। इस सेंटर पर आवेश Q, इस सेंटर पर हमने आवेश Q लगा दिया। ठीक है, अब कहा गया है पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। हमने बताया विद्युत फ्लक्स को हम कहते हैं विद्युत बल रेखाएं की संख्या। तो हमने यहां पर निकाल दिया विद्युत बल रेखा, यानी यहां पर हमने निकाल लिया विद्युत बल रेखा। विद्युत बल रेखा को हम ई से डिनोट करते हैं। इतना क्लियर हुआ। अब यहां पर एक चीज देखो, यह यहां से गुजर रही है, तो यहां पर एक बिंदु बना, जिसका नाम हम रख देंगे P। इसका नाम हम रखेंगे P। इस बिंदु का नाम हमने रख दिया P। हमने क्या किया, सिंपल से हमने बंद पृष्ठ लिया, यहां पर हमने बंद पृष्ठ लिया। ठीक है, और यहां पर इसका एक सेंटर है, इसको हमने O मान लिया, और इस सेंटर पर क्यों आवेश है, और वो यही सेंटर से विद्युत बल रेखा गुजर रही है और इस यहां पर मिल रही है। तो यहां पर एक बिंदु बना, जिसके बिंदु को हमने नाम दिया P। इतना क्लियर हो गया। अब एक चीज देखो, जहां पर ये विद्युत बल रेखा निकल रही है, तो यहां से विद्युत बल रेखा निकल रही है, तो यहां पर एक क्षेत्र निर्मित होगा। अब देखो, ये जो हमारा पूरा पृष्ठ है, इसको हम लिख देंगे संपूर्ण पृष्ठ।
संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है। और जो हमारा ये छोटा बना, ये जो छोटा एरिया है इसको हम लिख देंगे डी ए, यानी कि जो हमारा संपूर्ण पृष्ठ है इसको हमने ए से यानी एरिया ए से कर दिया, और जो हमारा यहाँ पर छोटा बना, छोटा एरिया है जिसको हमने रख दिया डी से। इतना क्लियर हुआ। हमने क्या किया, पृष्ठ लिया जिसका सेंटर ओ है, ओ पर क्यों आवेश है, हमने यहां से विद्युत बल रेखा निकाल ली जिसको हमने ई से डिनोट किया, और यहाँ पर एक बिंदु है जिसको हमने पी मान लिया, और इस बिंदु पी पर एक क्षेत्रफल निर्मित हुआ, तो हमने यहाँ पर उसका क्षेत्रफल को हमने डी ए मान लिया, ठीक है। अब एक चीज देखो, डी ए और ई यहाँ पर एक कोण बन रहा है, यहाँ पर एक कोण बन रहा है जिसको हमें नहीं पता है, तो हम इसको मान लेंगे थीटा, इसको हम मान लेंगे थीटा, इसको हमने मान लिया थीटा, ठीक है, इसको हमने मान लिया थीटा। तो सबसे पहले हम देखते हैं बिंदु P पर, अब हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र थी, मतलब जो निकली बल रेखा, इस कितनी गति थी इसकी, तो वो हमें बताना पड़ेगा यहाँ पर। तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने इसको लिखा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन और Q R स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई। ये ध्यान रखना, यही आगे काम आएगा, ठीक है। अब आगे इतना हुआ, अब आगे देखो, ये जो हमारा पूरी की पूरी जो एरिया ये बनी, ठीक है, ये एरिया सेंटर पर दाब आंतरित करेगी, ये एरिया जो है सेंटर पर दाब आंतरित करेगी। तो हम क्या करेंगे, डी ए द्वारा बिंदु, मतलब डी ए द्वारा ओ पर अंतरित दाब तो यहां पर हम लिख देंगे डी ए द्वारा ओ पर अंतरित घन या दाब, अंतरित घन, इसको हम लिखेंगे डी ओमेगा इक्वल टू डी ए कोस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। ये हमारा हो गया डी ओमेगा, ठीक है, डी ओमेगा। ये जनरली हमें याद रखना है। इस तरह हमारा क्या निकला, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल आई, और डी ए द्वारा ओ पर आंतरित घन वो भी निकल आया। इतना क्लियर हो गया। अब हम यहां से निकालते हैं। तो सबसे पहले एक चीज बताओ, यहां पर दो एरिया दी हुई हैं, एक हमारी संपूर्ण एरिया है और एक हमारी जो है छोटी एरिया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं छोटी एरिया को निकालते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले छोटी एरिया को निकालते हैं। तो क्या निकालेंगे, छोटी एरिया हमारी डी हो जाएगी डी फाई ई बराबर ई और डी ए वेक्टर। देखो हमने इस पर निकाला छोटी एरिया का, ठीक है, बराबर हमारा किसके है, ई और डी ए के। ई और डी ए अगर इस पर लगा हुआ है वेक्टर, इसको हम बताते हैं आगे। डी फाई ई इक्वल टू ई और यहां डी ए वेक्टर। अब एक चीज हमने बताई थी पिछली क्लास में कि यदि हम किसी पर वेक्टर लगा हुआ है, तो उसको हम हटाएंगे तो हमारा बन जाएगा डी ए कॉस थीटा। यदि डी ए पर वेक्टर लगा हुआ है तो उसको हटाएंगे तो बन जाएगा डी ए कॉस थीटा। तो यहां पर हम लिख देंगे डी फाई ई बराबर ई और डी ए कॉस थीटा, डी ए कॉस
थीटा। यहां पर एक चीज ध्यान दिया कि यहां पर ई है, ठीक है, और यहां पर देखो ई का मान क्या था, यहां पर ई का मान क्या था, वहां पर ई था, ई का मान यहां पर क्या था, क्या ई की जगह पर हम ये रख सकते हैं, ठीक है रखते हैं। तो हमने डी फाई ई बराबर इसकी जगह हमने मान रख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन और क्यू आर स्क्वायर, ये हमने मान रख दिया। और हमारा गुणे में क्या है, डी ए कोस थीटा, गुणे में हमारा डी ए कोस थीटा है। अब आगे देखते हैं फाई ई बराबर, एक चीज यदि हम इसकी इससे गुणा करेंगे तो कितना आएगा, हमारा क्यू ही आएगा, और इसके बटे में क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन। हमने क्यू का इससे गुणा किया तो हमारा क्या आया, क्यू ही आएगा, और बटे में क्या है 4 पाई एप्सिलॉन है, ठीक है। अब देखो यहां पर डी ए कोस थीटा है, यहां पर डी ए कोस थीटा है, और इसके बटे में हमने रख दिया आर स्क्वायर। इतना समझ में आया। हमने क्या किया, यहां पर डी ए वेक्टर लिया, ठीक है, डी फाई हमने ई और डी वेक्टर हटाया तो हमारा क्या बन गया, डी ए कोस थीटा, ठीक है। और डी फाई ई बराबर हमने ई का मान रख दिया, ई का मान जो वहां पर निकला था हमने उसका यहां पर मान रख दिया, और यहां पर भाई हमने इसे उतार दिया। अब आगे हमने इससे गुणा कर दी, इसके हमने इससे गुणा कर दी, ठीक है। तो यहां पर क्या बना, क्यों, और बटे में क्या है 4 पाई एप्सिलॉन है। अब हमने डी ए कोस थीटा लिखा और इसके नीचे आर स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब एक चीज दो, हमने आप बताया था, हमने भी बताया था, कुछ देख के समझ में आ रहा है, यहां पर डी ए कोस थीटा आर स्क्वायर, और यहां पर क्या है डी ए कोस थीटा आर स्क्वायर। तो क्या हम इसकी जगह पर हम डी ओमेगा लिख सकते हैं, क्या हम इसकी जगह पर डी ओमेगा लिख सकते हैं, जी बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, डी फाई ई बराबर क्यू 4 पाई एप्सिलॉन और क्या हो जाएगा डी ओमेगा, उसकी जगह पर हमने रख दिया डी ओमेगा। ये हमारा निकल के आ गया छोटे एरिया का, छोटे पृष्ठ का हमारा निकल के आ गया, यहां पर इस छोटे पृष्ठ का हमारा निकल के आ गया, ठीक है। छोटे पृष्ठ का तो निकल के आ गया, अब हम निकालते हैं संपूर्ण पृष्ठ का। तो अब निकालेंगे हम संपूर्ण पृष्ठ का, तो यहां पर लिखो संपूर्ण पृष्ठ का, संपूर्ण पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स मतलब फाई। तो हम क्या निकालेंगे, फाई बराबर फाई ई बराबर यहां पर क्या लिखा हुआ है, क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है। और हम निकाल रहे हैं संपूर्ण का, तो यहां पर आ जाएगा समाकलन। समाकलन हमने बताया था पिछली कक्षा में कि क्यों आता है, तो यहां पर समाकलन आया इसलिए क्योंकि हमारा जो एरिया ये जो था ये हमारा छोटा एरिया था, और हमने निकाला, अब किसका निकाल रहे हैं, अब निकाल रहे हैं बड़ी एरिया का। तो यहां पर आ जाएगा एप्सिलॉन डी ओमेगा, एप्सिलॉन डी ओमेगा। अब एक चीज ध्यान रखना, हमने पिछली कक्षा में बताया था कि यदि एप्सिलॉन लगा हुआ है और उसके साथ में कुछ है ओमेगा है, तो हमारा क्या बन जाएगा 4 पाई, यहां पर बन जाएगा 4 पाई, ठीक है। एप्सिलॉन समाकलन डी ओमेगा था बराबर में 4 पाई है, तो यहां पर इसको हटा के हम क्या लिख देंगे, क्यों 4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन 4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है। तो इसकी जगह हमने रख दिया 4 पाई। अब एक चीज समझ में आ रहा है, ये गुणे में है, ये गुणे में है, तो हम यहां से क्या 4 पाई को काट देंगे, बताओ क्या हमारा 4 पाई काट देंगे हम, तो हमारा क्या बचेगा, तो हमारा बचेगा ये फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन। क्या हमें यही सिद्ध करना था, क्या हमें यही सिद्ध करना था, और यही आ गया।
हमने कुछ नहीं किया, बस जैसा इसमें कहा गया वैसा किया। एक बार बता दूं, देखो किसी बंद पृष्ठ से अभिलंबवत हमने एक बंद पृष्ठ लिया, ठीक है, जिसका सेंटर क्या था, ओ था, ओ पर क्यों आवेश था, ठीक है, गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स को विद्युत बल रेखाएं भी कहते हैं। तो हमने यहां से विद्युत बल रेखा निकाल ली, यहां से, तो जिसको हमने ई से डिनोट किया, यहां पर निकाली विद्युत बल रेखा जिसको हमने ई से डिनोट किया, ठीक है। और जहां पर ये मिली थी वहां पर एक बिंदु बना जिसका नाम हमने पी रख दिया। अब बिंदु पी पर जहां से विद्युत बल रेखा निकली वहां पर छोटा क्षेत्र निर्मित हुआ जिसको हमने डी ए मान लिया, हमने यहाँ पर डी ए मान लिया। अब डी ए और ई के बीच में थीटा मान लिया हमने। इतना क्लियर हुआ। अब हमने यहाँ पर माना कि बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन और गुणे में क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इतना हुआ हमारा। और फिर हमने डी ए द्वारा जो दाब पड़ती है ओ पर, डी ए द्वारा जो दाब पड़ती है ओ पर वो हमने निकाली। तो डी ए द्वारा ओ पर आंतरिक घन जो हमारा हो गया डी ओमेगा बराबर डी ए कोस थीटा और अपॉन में आर स्क्वायर, इतना किया हमने। अब केवल इसका निकालना था फ्लक्स। तो हमने सबसे पहले क्या किया, हमने निकाला सबसे छोटे पृष्ठ का, तो हमने उसका निकाला तो डी फाई ई बराबर ई डी ए निकला, ठीक है। उसका हमने क्या किया, डी वेक्टर लगा हुआ है डी ए पर, तो हमने वेक्टर को हटाया तो क्या बना हमारा डी ए कोस थीटा, ठीक है। और जब यहां पर हमने कोस थीटा लिखा तो यहां पर आपने देखा कि यहां पर ई बना हुआ है, यानी यहां पर ई लिखा हुआ है और यहां पर ई का मान क्या था, ये था। तो हमने ई का मान यहां पर रख दिया, ई का मान रख दिया। अब हमने क्यू का 1 से गुणा किया तो क्या निकला हमारा, क्यू ही आया, बटे में 4 पाई एप्सिलॉन हो गया और डी ए कोस थीटा और बटे में आर स्क्वायर आ गया। अब हमने यहां पर देखो डी ए कोस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर किसके बराबर है, डी ओमेगा के बराबर है। तो हमने यहां पर डी ओमेगा रख दिया और यहां क्यों अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन है, ठीक है। ये हमारे छोटे फ्लक्स का निकल के आ गया, छोटे पृष्ठ का, ठीक है। अब हमें निकालना था संपूर्ण पृष्ठ का, तो हमने संपूर्ण पृष्ठ में फाई ई लिया बराबर में क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन लिया। अब हमें संपूर्ण का निकालना है तो हमारा संपूर्ण यानी समाकलन निकालना होगा, तो हमने लगा दिया समाकलन ए, ठीक है, और डी ओमेगा। अब हमने 4 पाई लिखा, 4 पाई नहीं, फाई ई बराबर क्यों अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन है। और यहां पर जब हम समाकलन डीए को हटाना चाहेंगे तो उसकी जगह पर लिखेंगे हम 4 पाई, तो हमने वहां पर 4 पाई लिख दिया, 4 पाई से 4 पाई काट दिया तो हमारा क्या बचा, फाई ई बराबर क्यू एप्सिलॉन बटे में एप्सिलॉन। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको अच्छे से समझ में आया होगा, सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। और इससे पहले हमने कूलाम का नियम, किरचॉफ का नियम और विद्युत फ्लक्स करा दिया है और आज हमारा गॉस की प्रमेय खत्म हो गई है। अब आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो हमें बता सकते हैं। धन्यवाद।